तुम्हारे अब्बा की ओके। जुल्म कर रहा हूँ मैं तुम पे। वीक होती है इस बात में। अस्सलाम वालेकुम। ये ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जो बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है कि 34 एपिसोड कब आएगा। तो पिछले किस्त में आपने देखा कि शर्जीना मुस्तफ़ा से जा चुकी है और अपने माँ बाप के घर रहती है, और रुबाब आदिल को जेल भेजता है और उसके माँ बाप को आधी रात घर से निकाल देता है। आदिल के माँ बाप के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब उन दोनों की किए की सज़ा है, क्योंकि रुबाब की चोरी का इल्ज़ाम जब मुस्तफ़ा पर लगाया गया था तो मुस्तफ़ा के माँ बाप ने शर्जीना और मुस्तफ़ा को ऐसे ही एक रात घर से निकाल दिए थे। अगर ये सब देखा है आप लोगों ने तो फिर ये भी देखा होगा कि मुस्तफ़ा अपनी गेमिंग के कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और वो एक करोड़पति बन चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 34वां एपिसोड में शर्जीना की डेथ हो जाती है। तो ड्रामे का सारा निचोड़ ये है कि शर्जीना की डेथ हो जाती है और आदिल गया जेल। तो ड्रामे में बचा मुस्तफ़ा और उसके माँ बाप। तो मुस्तफ़ा अपने लिए एक घर ख़रीद लेता है और अपने माँ बाप के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। पहले ड्रामा तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ड्रामे का लास्ट बहुत बोरिंग निकला। मुझे तो बहुत बोर किया है इस ड्रामे ने। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा ड्रामा था। तो क्या करें, हर ड्रामा एक जैसा तो नहीं होता। ये थी 2-3 बातें जो मैंने 34 एपिसोड के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अब अगर आपके जहन में जो कुछ भी है तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जो बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है कि 34 एपिसोड कब आएगा। तो पिछले किस्त में आपने देखा कि शर्जीना मुस्तफ़ा से जा चुकी है और अपने माँ बाप के घर रहती है, और रुबाब आदिल को जेल भेजता है और उसके माँ बाप को आधी रात घर से निकाल देता है। आदिल के माँ बाप के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब उन दोनों की किए की सज़ा है, क्योंकि रुबाब की चोरी का इल्ज़ाम जब मुस्तफ़ा पर लगाया गया था तो मुस्तफ़ा के माँ बाप ने शर्जीना और मुस्तफ़ा को ऐसे ही एक रात घर से निकाल दिए थे। अगर ये सब देखा है आप लोगों ने तो फिर ये भी देखा होगा कि मुस्तफ़ा अपनी गेमिंग के कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और वो एक करोड़पति बन चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 34वां एपिसोड में शर्जीना की डेथ हो जाती है। तो ड्रामे का सारा निचोड़ ये है कि शर्जीना की डेथ हो जाती है और आदिल गया जेल। तो ड्रामे में बचा मुस्तफ़ा और उसके माँ बाप। तो मुस्तफ़ा अपने लिए एक घर ख़रीद लेता है और अपने माँ बाप के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। पहले ड्रामा तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ड्रामे का लास्ट बहुत बोरिंग निकला। मुझे तो बहुत बोर किया है इस ड्रामे ने। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा ड्रामा था। तो क्या करें, हर ड्रामा एक जैसा तो नहीं होता। ये थी 2-3 बातें जो मैंने 34 एपिसोड के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अब अगर आपके जहन में जो कुछ भी है तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जो बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है कि 34 एपिसोड कब आएगा। तो पिछले किस्त में आपने देखा कि शर्जीना मुस्तफ़ा से जा चुकी है और अपने माँ बाप के घर रहती है, और रुबाब आदिल को जेल भेजता है और उसके माँ बाप को आधी रात घर से निकाल देता है। आदिल के माँ बाप के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब उन दोनों की किए की सज़ा है, क्योंकि रुबाब की चोरी का इल्ज़ाम जब मुस्तफ़ा पर लगाया गया था तो मुस्तफ़ा के माँ बाप ने शर्जीना और मुस्तफ़ा को ऐसे ही एक रात घर से निकाल दिए थे। अगर ये सब देखा है आप लोगों ने तो फिर ये भी देखा होगा कि मुस्तफ़ा अपनी गेमिंग के कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और वो एक करोड़पति बन चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 34वां एपिसोड में शर्जीना की डेथ हो जाती है। तो ड्रामे का सारा निचोड़ ये है कि शर्जीना की डेथ हो जाती है और आदिल गया जेल। तो ड्रामे में बचा मुस्तफ़ा और उसके माँ बाप। तो मुस्तफ़ा अपने लिए एक घर ख़रीद लेता है और अपने माँ बाप के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। पहले ड्रामा तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ड्रामे का लास्ट बहुत बोरिंग निकला। मुझे तो बहुत बोर किया है इस ड्रामे ने। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा ड्रामा था। तो क्या करें, हर ड्रामा एक जैसा तो नहीं होता। ये थी 2-3 बातें जो मैंने 34 एपिसोड के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अब अगर आपके जहन में जो कुछ भी है तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम,
जो बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है कि 34 एपिसोड कब आएगा। तो पिछले किस्त में आपने देखा कि शर्जीना मुस्तफ़ा से जा चुकी है और अपने माँ बाप के घर रहती है, और रुबाब आदिल को जेल भेजता है और उसके माँ बाप को आधी रात घर से निकाल देता है। आदिल के माँ बाप के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब उन दोनों की किए की सज़ा है, क्योंकि रुबाब की चोरी का इल्ज़ाम जब मुस्तफ़ा पर लगाया गया था तो मुस्तफ़ा के माँ बाप ने शर्जीना और मुस्तफ़ा को ऐसे ही एक रात घर से निकाल दिए थे। अगर ये सब देखा है आप लोगों ने तो फिर ये भी देखा होगा कि मुस्तफ़ा अपनी गेमिंग के कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और वो एक करोड़पति बन चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 34वां एपिसोड में शर्जीना की डेथ हो जाती है। तो ड्रामे का सारा निचोड़ ये है कि शर्जीना की डेथ हो जाती है और आदिल गया जेल। तो ड्रामे में बचा मुस्तफ़ा और उसके माँ बाप। तो मुस्तफ़ा अपने लिए एक घर ख़रीद लेता है और अपने माँ बाप के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। पहले ड्रामा तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ड्रामे का लास्ट बहुत बोरिंग निकला। मुझे तो बहुत बोर किया है इस ड्रामे ने। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा ड्रामा था। तो क्या करें, हर ड्रामा एक जैसा तो नहीं होता। ये थी 2-3 बातें जो मैंने 34 एपिसोड के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अब अगर आपके जहन में जो कुछ भी है तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। और ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जो बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है कि 34 एपिसोड कब आएगा। तो पिछले किस्त में आपने देखा कि शर्जीना मुस्तफ़ा से जा चुकी है और अपने माँ बाप के घर रहती है, और रुबाब आदिल को जेल भेजता है और उसके माँ बाप को आधी रात घर से निकाल देता है। आदिल के माँ बाप के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब उन दोनों की किए की सज़ा है, क्योंकि रुबाब की चोरी का इल्ज़ाम जब मुस्तफ़ा पर लगाया गया था तो मुस्तफ़ा के माँ बाप ने शर्जीना और मुस्तफ़ा को ऐसे ही एक रात घर से निकाल दिए थे। अगर ये सब देखा है आप लोगों ने तो फिर ये भी देखा होगा कि मुस्तफ़ा अपनी गेमिंग के कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और वो एक करोड़पति बन चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 34वां एपिसोड में शर्जीना की डेथ हो जाती है। तो ड्रामे का सारा निचोड़ ये है कि शर्जीना की डेथ हो जाती है और आदिल गया जेल। तो ड्रामे में बचा मुस्तफ़ा और उसके माँ बाप। तो मुस्तफ़ा अपने लिए एक घर ख़रीद लेता है और अपने माँ बाप के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। पहले ड्रामा तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ड्रामे का लास्ट बहुत बोरिंग निकला। मुझे तो बहुत बोर किया है इस ड्रामे ने। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा ड्रामा था। तो क्या करें, हर ड्रामा एक जैसा तो नहीं होता। ये थी 2-3 बातें जो मैंने 34 एपिसोड के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अब अगर आपके जहन में जो कुछ भी है तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। और ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जो बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है कि 34 एपिसोड कब आएगा। तो पिछले किस्त में आपने देखा कि शर्जीना मुस्तफ़ा से जा चुकी है और अपने माँ बाप के घर रहती है, और रुबाब आदिल को जेल भेजता है और उसके माँ बाप को आधी रात घर से निकाल देता है। आदिल के माँ बाप के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब उन दोनों की किए की सज़ा है, क्योंकि रुबाब की चोरी का इल्ज़ाम जब मुस्तफ़ा पर लगाया गया था तो मुस्तफ़ा के माँ बाप ने शर्जीना और मुस्तफ़ा को ऐसे ही एक रात घर से निकाल दिए थे। अगर ये सब देखा है आप लोगों ने तो फिर ये भी देखा होगा कि मुस्तफ़ा अपनी गेमिंग के कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और वो एक करोड़पति बन चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 34वां एपिसोड में शर्जीना की डेथ हो जाती है। तो ड्रामे का सारा निचोड़ ये है कि शर्जीना की डेथ हो जाती है और आदिल गया जेल। तो ड्रामे में बचा मुस्तफ़ा और उसके माँ बाप। तो मुस्तफ़ा अपने लिए एक घर ख़रीद लेता है और अपने माँ बाप के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। पहले ड्रामा तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ड्रामे का लास्ट बहुत बोरिंग निकला। मुझे तो बहुत बोर किया है इस ड्रामे ने। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा ड्रामा था। तो क्या करें, हर ड्रामा एक जैसा तो नहीं होता। ये थी 2-3 बातें जो मैंने 34 एपिसोड के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अब अगर आपके जहन में जो कुछ भी है तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। और ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जो बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है कि 34 एपिसोड कब आएगा। तो पिछले किस्त में आपने देखा कि शर्जीना मुस्तफ़ा से जा चुकी है और अपने माँ बाप के घर रहती है,
और रुबाब आदिल को जेल भेजता है और उसके माँ बाप को आधी रात घर से निकाल देता है। आदिल के माँ बाप के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब उन दोनों की किए की सज़ा है, क्योंकि रुबाब की चोरी का इल्ज़ाम जब मुस्तफ़ा पर लगाया गया था तो मुस्तफ़ा के माँ बाप ने शर्जीना और मुस्तफ़ा को ऐसे ही एक रात घर से निकाल दिए थे। अगर ये सब देखा है आप लोगों ने तो फिर ये भी देखा होगा कि मुस्तफ़ा अपनी गेमिंग के कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और वो 1 करोड़पति बन चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 34वां एपिसोड में शर्जीना की डेथ हो जाती है। तो ड्रामे का सारा निचोड़ ये है कि शर्जीना की डेथ हो जाती है और आदिल गया जेल। तो ड्रामे में बचा मुस्तफ़ा और उसके माँ बाप। तो मुस्तफ़ा अपने लिए एक घर ख़रीद लेता है और अपने माँ बाप के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। पहले ड्रामा तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ड्रामे का लास्ट बहुत बोरिंग निकला। मुझे तो बहुत बोर किया है इस ड्रामे ने। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा ड्रामा था। तो क्या करें, हर ड्रामा एक जैसा तो नहीं होता। ये थी 2-3 बातें जो मैंने 34 एपिसोड के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अब अगर आपके जहन में जो कुछ भी है तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जो बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है कि 34 एपिसोड कब आएगा। तो पिछले किस्त में आपने देखा कि शर्जीना मुस्तफ़ा से जा चुकी है और अपने माँ बाप के घर रहती है, और रुबाब आदिल को जेल भेजता है और उसके माँ बाप को आधी रात घर से निकाल देता है। आदिल के माँ बाप के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब उन दोनों की किए की सज़ा है, क्योंकि रुबाब की चोरी का इल्ज़ाम जब मुस्तफ़ा पर लगाया गया था तो मुस्तफ़ा के माँ बाप ने शर्जीना और मुस्तफ़ा को ऐसे ही एक रात घर से निकाल दिए थे। अगर ये सब देखा है आप लोगों ने तो फिर ये भी देखा होगा कि मुस्तफ़ा अपनी गेमिंग के कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और वो 1 करोड़पति बन चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 34वां एपिसोड में शर्जीना की डेथ हो जाती है। तो ड्रामे का सारा निचोड़ ये है कि शर्जीना की डेथ हो जाती है और आदिल गया जेल। तो ड्रामे में बचा मुस्तफ़ा और उसके माँ बाप। तो मुस्तफ़ा अपने लिए एक घर ख़रीद लेता है और अपने माँ बाप के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। पहले ड्रामा तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ड्रामे का लास्ट बहुत बोरिंग निकला। मुझे तो बहुत बोर किया है इस ड्रामे ने। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा ड्रामा था। तो क्या करें, हर ड्रामा एक जैसा तो नहीं होता। ये थी 2-3 बातें जो मैंने 34 एपिसोड के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अब अगर आपके जहन में जो कुछ भी है तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।